भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम चैप्टर सेकंड कैंटो चैप्टर 6 टेक्स्ट नंबर 23। 23 नंबर श्लोक। हमने प्रसंग क्या चल रहा है थोड़ा बीच बीच में रिवाइज कर लेना अच्छा है। तो नारद मुनि का प्रश्न था ब्रह्मा जी को। अच्छा, उसके पहले अगर जाएंगे तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न किया सृष्टि के लिए। सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि मैं आपका उत्तर दूंगा। कैसे दूंगा कि नारद मुनि और ब्रह्मा जी का कन्वर्सेशन सुनाऊंगा, उसमें तुमको उत्तर मिल जाएगा। फिर नारद मुनि आगे पिक्चर में नारद मुनि ब्रह्मा जी को प्रश्न पूछते हैं कि आपके सिवा मैं किसी को नहीं जानता हूँ, और कोई है कि आपके सिवा, कि आपकी सर्वे सर्वा है, कि आपके ऊपर भी कोई है। तो ब्रह्मा जी बहुत ऑनेस्टली बताते हैं कि नहीं, मैं सब कुछ नहीं हूँ, मेरे ऊपर भी कोई है। तो सृष्टि सृष्टि का वर्णन हुआ पूरा 5वें अध्याय में, और 6ठे अध्याय में भगवान की विराट रूप का वर्णन हुआ। हम लोग ने जस्ट विराट रूप का वर्णन कंप्लीट किया, और अभी आगे ब्रह्मा जी इस श्लोक नंबर 23 से लेके एंड तक 45 तक ब्रह्मा जी एडमिट करते हैं। मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सेक्शन है। इसमें सबसे बड़ा बात है कि ब्रह्मा जी अपना शॉर्ट कमिंग्स को एडमिट करते हैं। ब्रह्मा जी अपने त्रुटियों को एडमिट करते हैं, और मतलब ब्रह्मा जी अपनी मतलब इंक्लूडिंग ऑल जीवात्मा, सब जीवात्मा भगवान से कैसे बराबरी नहीं कर सकते। जीवात्मा भगवान से कितने ब्रह्मा जी अपने को तुच्छ बता रहे हैं। तो उसके उपलक्षण में सारे जीवों को भगवान की तुलना में तुच्छ बता रहे हैं। ये इस सेक्शन का बहुत गुरुत्व महत्वपूर्ण पहलू है। बहुत ही ऑनेस्टली ब्रह्मा जी अपने पोजीशन और भगवान की पोजीशन में कितना वास्ट डिफरेंस है वो आगे बताएंगे। बहुत अच्छे से बता रहे हैं। ब्रह्मा जी तो सुपर इंटेलिजेंट है। इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति ब्रह्मा होता है, क्योंकि अ, उन्होंने ब्रह्मांड को क्रिएट किया है। वो अपनी तुच्छता को बताते हैं कि मैं कितना तुच्छ हूँ भगवान के सामने। तो वो बहुत ऑथेंटिक है, प्रामाणिक है। और उसको बताने के लिए अपनी महानता को भी बताना पड़ता है। ब्रह्मा जी को अपनी महानता भी बोलनी पड़ी, क्योंकि मैं इतना महान हूँ फिर भी मैं भगवान को नहीं जान पाता हूँ, ऐसे बोल के भगवान की महिमा को बढ़ाएंगे। श्लोक नंबर 23। यदास्य नाभ्यान्नलिनादमाशं महात्मनः नाविदं यज्ञसंभारान् पुरुषावयवान् ऋते। यदास्य नाभ्यान्नलिनादमाशं महात्मनः नाविदं यज्ञसंभारान् पुरुषावयवान् ऋते। अनुवाद पढ़िए। सत जब मैं महापुरुष श्री भगवान महाविष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुआ था, तब मेरे पास यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए उन महापुरुष के शारीरिक अंगों के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री नहीं थी। हरि बोल। मैसेज आया, कृपा पूर्णमा देगा, क्लास नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मा जी भगवान की नाभि से उत्पन्न हुए, तो तात्पर्य का थोड़ा पढ़िए फर्स्ट, कुछ 2-4 लाइन।
तात्पर्य। ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा स्वयंभू कहे जाते हैं, जिसका अर्थ है वो जो माता पिता के बिना उत्पन्न हुआ है। सृष्टि का सामान्य नियम यह है कि माता अर्थात मादा तथा पिता अर्थात नर के संसर्ग से फलस्वरूप ही जीव उत्पन्न होता है। किंतु प्रथम जन्मे हुए जीव ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश महाविष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न ओके, हुए। ठीक है, ठीक है। ओके, तो ब्रह्मा जी, ये सॉरी मैं मिस कर दिया, ये नहीं, अगला परपोर्ट इम्पोर्टेंट था, इसके बाद में इसका जरूरत नहीं है पढ़ने का। तो भगवान के नाभि नलिनाथ, नाभि, नाभि भगवान की एक सरोवर की जैसी है। उसमें लिखा है भागवतम के फर्स्ट कैंटो में, नाभि हृदाम्बुजादासित ब्रह्मा विश्व सृजाम प्रति। एक श्लोक है, नाभि हृदय, हृदय मतलब सरोवर, नाभि हृदाम्बुजात, अंबुज, अंबु मतलब पानी से जन्मने वाला कमल, अंबु मतलब पानी, ज मतलब जन्मने वाला, तो पानी से जो जन्म लेता है वो उसको कहते हैं कमल फूल। तो भगवान की नाभि एक सरोवर के जैसी है, उसमें कमल का फूल खिलता है, उसमें ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। तो बात ऐसा है कि ब्रह्मा जी डायरेक्ट भगवान से जन्म हुआ है, इसलिए बहुत भगवान के पुत्र, मतलब साक्षात पुत्र जैसे हैं ब्रह्मा जी, मतलब बहुत महान है। नारायण से डायरेक्ट जन्म होना मतलब बहुत बड़ी बात है। मतलब नारायण इस विश्व के सर्वे सर्वा हैं, और उनके डायरेक्ट, उनके पहले संतान है, उनसे डायरेक्ट जन्म हुआ है। लेकिन वो जब जन्म लिए तो बोले कि मैंने कुछ देखा नहीं, हम्म, कि भगवान की सेवा मैं कैसे करूं, मतलब भगवान की सेवा करने के लिए कोई साधन नहीं था मेरे पास। हम्म, जब जब जन्म हुआ तो भगवान की सेवा करने के लिए, यज्ञ करने के लिए जो सामग्री चाहिए वो नहीं था, तो उन्होंने भगवान के शरीर से सृष्टि किया। वो आगे अगला श्लोक पढ़िए। हाँ, जब बोलूंगा तो तुरंत पढ़ लीजिएगा, लेट मत करिए, इंस्टेंट रीडिंग करिए। हरे देखिए, कृष्ण। टाइम लग गया। य- योग्य यज्ञोत्सवों को संपन्न करने के लिए फूल, पत्ती, कुश जैसी यज्ञ सामग्रियों के साथ साथ यज्ञ वेदी तथा उपयुक्त समय बसंत की भी आवश्यकता होती है। हाँ, ओके। तेषु यज्ञस्य पशवः सवनस्पतयः क्षुधम च देवजम कालश्चोर गुणान्वितः। तो यज्ञ में क्या क्या चाहिए? पशु चाहिए, पहला नंबर पशु लिखा है, वनस्पति चाहिए, और कुश ग्रास चाहिए। तो कुश होना चाहिए, वनस्पति चाहिए, पशु चाहिए। कुछ था ही नहीं तो मैं कैसे भगवान का यज्ञ करूं? और काल होना चाहिए, प्रॉपर समय, समय का निर्धारण, मतलब कैलेंडर होना चाहिए, पंजिका होना चाहिए। तो कुछ तो था नहीं। अब 25 नंबर श्लोक पढ़िए, जल्दी पढ़ते जाइए। यज्ञ के अन्य आवश्यकताएं हैं: पात्र, अन्न, घी, शहद, सोना, मिट्टी, जल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा यज्ञ संपन्न करने वाले चार पुरोहित। तो इतनी सारी चीजें यज्ञ करने में लगती है। हम्म, घी का नाम भी है इसमें, घी भी लगता है। रस लोहम मृदा, देखिए वस्तुनि, मतलब यूटेंसिल्स, पात्र चाहिए यज्ञ का। औषधया मतलब ग्रेन चाहिए, यज्ञ में ग्रेन चाहिए। स्नेह, स्नेह मतलब घी चाहिए। रस, रस मतलब हनी, मधु चाहिए। लोह मतलब गोल्ड चाहिए, और मृदा मतलब मिट्टी चाहिए। जलम पानी चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट वही नहीं था, तो मैं यज्ञ कैसे करूं भगवान का? और चार वेद की आवश्यकता है, और चार पुरुष की आवश्यकता है जो यज्ञ करेंगे। तो यज्ञ करने वाले चार पुरुष मैंने पहले एक बार बताया था, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन अभी आज तात्पर्य में आ गया, तो आप लोग भी नोट कर लीजिए। उद्गाता मतलब होता, उद्गाता अध्वर्यु ब्रह्मा, ये याद रखने के लिए। होता मतलब जो आहुति देता है, स्वाहा। उद्गाता मतलब जो बोलता है, मंत्र का उच्चारण करता है, सामवेद का। उद्गाता जो गाता है, उद्गाता। अध्वर्यु,
अध्वर्यु प्रभुपाद लिख रहे हैं जो अग्नि जलाता है। और इसमें एक मेरे को थोड़ा डाउटफुल है, एक होता है जो जो सामान लेके इकट्ठा करता है, सब सामान इकट्ठा करना होता है, इकट्ठा करके सामान देना पड़ता है, शायद अध्वर्यु हो सकता है। और ब्रह्मा, ब्रह्मा मतलब जो उनका हेड बनेगा, अध्यक्ष बनता है। मतलब कोई भी यज्ञ आरंभ होगा तो किसी को यज्ञाधीश बनना पड़ता है, यज्ञ का अध्यक्ष किसी को बनाते हैं, वो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। अगर यज्ञ में कोई फॉल्ट होगा तो उसको भोगना पड़ेगा, और यज्ञ में कोई फल मिलेगा तो उसको मिलेगा। तो वो अध्यक्ष होता है ब्रह्मा। ये चार होते हैं यज्ञ में मिनिमम। लेकिन हम लोग तो आजकल तो एक आदमी यज्ञ कर लेता है, तो वो ये प्रॉपर सिस्टम जो आगे बताया गया, ये सारी चीजें भगवान के शरीर से ब्रह्मा जी ने उत्पन्न की है। वो अभी लिखा नहीं है, आगे आएगा। जो भी लिखा है भगवान के शरीर से ब्रह्मा जी ने सारी चीजों को प्रकट किया। ये चार वेद को प्रकट किया, और चार प्रकार के पुरोहित को प्रकट किया, यज्ञ घी, जो चीजें थी भगवान के शरीर से उन्होंने प्रकट की, और फिर यज्ञ किया। 24, 25, 26 नेक्स्ट लोग पढ़िए। यज्ञ की अन्य आवश्यकताओं में देवताओं का विभिन्न नामों से विशिष्ट मंत्र तथा दक्षिणा के व्रतों द्वारा आवाहन सम्मिलित है। ये आवाहन विशिष्ट प्रयोजन के तथा विशिष्ट विधियों द्वारा विशेष शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए। नाम ध्यानी, अलग अलग नाम, इंद्र, चंद्र, कोई नाम भी नहीं है, नाम का पर्सनलिटीज भी नहीं है। मंत्र चाहिए, उस एक एक देवताओं का अग्नि देव का मंत्र होना चाहिए, इंद्र देव का मंत्र होगा चाहिए, सूर्य देव का मंत्र होना चाहिए। उसके बाद दक्षिणा चाहिए, लास्ट में सबको दक्षिणा देनी होगी। व्रतानी, व्रत पालन करना है वो होना चाहिए। देवता का अनुक्रम चाहिए। हाँ, फिर संकल्प होना चाहिए, कल्प होना चाहिए, और तंत्र होना चाहिए। ये सारी चीजें आवश्यकता है यज्ञ में, लेकिन कुछ भी अवेलेबल नहीं था। 27 नंबर पढ़िए। इस प्रकार मुझे श्री भगवान के शारीरिक अंगों से ही यज्ञ के लिए इन आवश्यक सामग्रियों की तथा साज सम्मान की व्यवस्था करनी पड़ी। देवताओं के नामों के आवाहन से परम लक्ष्य श्री विष्णु की क्रमशः प्राप्ति हुई और इस प्रकार प्रायश्चिन्न प्रायश्चित्त तथा पूर्णाहुति पूरी हुई। और इसमें लिखा है, इस प्रकार मैंने फ्रॉम द पर्सनल बॉडीली पार्ट्स ऑफ द सुप्रीम पर्सनल गॉडेड, भगवान के शरीर से, अंगों से मैंने ये सारी चीजों को उत्पन्न किया, अरेंज किया। फिर मैंने मंत्रों का उच्चारण किया, और फिर मैंने यज्ञ किया। तो लिखा है, गतयो मतयश्चैव प्रायश्चित्तम समर्पणम। गति चाहिए, मति चाहिए, प्रायश्चित चाहिए, ये समर्पणम तक पूरा यज्ञ का आइटम था। यज्ञ का आइटम शुरू होता है यहाँ से। आ, देखिए, 24 नंबर श्लोक से आरंभ हुआ। तेसु यज्ञ से शुरू हुआ। पशु एक नंबर, अगर काउंट करते, पशु, वनस्पति दो, कोशा तीन, हम्म, उसके बाद वस्तुनि चार, औषधि पांच, स्नेहा छह, रस सात, लोह आठ, मृद नौ, जल 10, ऋच 11, यजुंसी 12, सामान्य 13, चातुरोत्रम 15। ओके। और नाम 16, मंत्र 17, दक्षिणा 18, व्रतानि 19, देवतानुक्रम 20, कल्प 21, संकल्प 22, तंत्र 23, गतयस 24, मतयस 25, प्रायचित्तम 26, समर्पणम 27। तो 27 नंबर श्लोक है और 27 आइटम हुआ। याद रखने के लिए। तो 27 आइटम्स लगता है, देखिए, कि यज्ञ को पूरा कंप्लीट करने में। इसमें कुछ चीजें तो ग्रोस है, जैसे जल पानी, और कुछ मंत्र मंत्र सूक्ष्म है, और कुछ जैसे प्रायश्चित है, समर्पण, ये तो ये एक प्रकार का मानसिक ऑफरिंग है। तो इस सबको लेके
27 आइटम को ऑफरिंग करना पड़ता है, उससे यज्ञ कंप्लीट होता है। तो लिखा है पुरुषावयव रेते संभारा संभृता मया। पुरुष अवयव, पुरुष जो विराट पुरुष के शरीर से व भगवान के शरीर से ये संभारा, संभारा शब्द होता है ना, संभारा हम लोग यूज करते हैं, है ना, संभारा गुजराती में तो यूज करते हैं, आप लोग यूज करते होंगे संभारा? नहीं यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं संभारा। हम लोग यूज करें। बंगला में यूज करते हैं। तो संभारा मतलब बहुत समान, बहुत समान को संभारा कहते हैं। तो संभारा संभृता मया, इतना सामान मैंने इकट्ठा किया भगवान की। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जैसे गंगा के पानी से गंगा की पूजा करते हैं हम लोग, है ना, और गंगा के पानी से गंगा की पूजा करते हैं, अग्नि के प्रदीप से अग्निदेव का पूजा करते हैं, सूर्य का पूजा करते हैं। प्रदीप अग्नि का बना हुआ है, उसी से अग्निदेव को पूजा हो रही है, या सूर्य देव की पूजा हो रही है। इसी प्रकार भगवान के शरीर से प्रकट हुए चीजों से भगवान का यज्ञ हो रहा है। 28 नंबर श्लोक पढ़िए। হরে কৃষ্ণ প্রভু, इस प्रकार হরে কৃষ্ণ প্রভু, দণ্ডবত প্রণাম। এখানে একটা জিনিস দিয়েছে, দেবতাদের নাম উচ্চারণ করার মাধ্যমে ক্রমশ চরম লক্ষ্য বিষ্ণুকে লাভ করা যায়। এই জায়গাটা তো আমি একটু বুঝতে পারলাম না। আবার বলছি, দেবতাদের নাম উচ্চারণ করার মাধ্যমে ক্রমশ চরম লক্ষ্য বিষ্ণুকে লাভ করা যায়। ओके, हम पढ़ছি श्लोक नंबर 27 की, 27 ना? হ্যাঁ হ্যাঁ প্রভু, হ্যাঁ প্রভু, সাবধান। Okay, by invocation of the demigod's name, the ultimate goal, Vishnu, was gradually attained. Thus, compensation and ultimate offering were complete. দেবতাদের নাম উচ্চারণ করার মাধ্যমে চরম লক্ষ্য বিষ্ণুকে পাওয়া যায়, এটা লেখা আছে না বাংলায়। হ্যাঁ প্রভু। हम्म, ये प्रभुपाद के अनुवाद का बहुत स्पेशलिटी है। श्लोक के मध्य एक कथा कोথায় লেখা নেই, ঠিক আছে, এটা আপনি পড়ছেন, श्लोक में कहीं लिखा ही नहीं है जो बात, ठीक है, लेकिन ये तात्पर्य है प्रभुपाद जी का जो श्लोक के अनुवाद में लिया हुआ है। लेकिन प्रभुपाद जो बोलना चाह रहे हैं वो अर्थ उनका मैं समझा रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहे हैं प्रभुपाद। ये बोलना चाह रहे हैं कि आगे इसके पहले श्लोक में देवताओं का नाम था, 26 नंबर श्लोक में लिखा था देवतानुक्रम, है ना। 26 नंबर श्लोक में था नाम ध्यानी, देवताओं के नाम को सृष्टि किया। तो इसका ही तात्पर्य यहाँ पर प्रभुपाद जी दे रहे हैं 27 नंबर श्लोक में, कि यद्यपि यज्ञ में इंद्राय स्वाहा कहते हैं, अग्नय स्वाहा, तो मोस्टली जितने भी मैंने बीच में एक दिन खोल के पढ़ा कि वेद को पूरा उल्टाया, कह रहे कोई मेरे को देके गया, चार वेद का पुस्तक देके गया, पढ़ा हुआ है, यद्यपि वो नास्तिक आदमी का ही लिखा हुआ है, घोर नास्तिक नहीं वेद का कमेंट्री किया है, लेकिन एनीवे मैं सोचा ओरिजिनल संस्कृत देख लेते हैं। हाँ, उसका नाम है दयानंद सरस्वती, उसने लिखा है, उसका ही वेद मेरे हाथ में आ गया, उसका वेद अनुवाद तो देखा, उसमें पूरा वेद में इंद्र का और अग्नि का और सूर्य का ही पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, एंटायर वेद। तो कोई जो मूर्ख होगा वो तो बोलेगा अरे यहाँ तो क्या गड़बड़ है, इंद्र ही और अग्नि और सूर्य ही सब कुछ है, तो यहाँ कृष्ण का तो नाम ही नहीं है। लेकिन वो इंद्र मतलब होता है, इंद्र का मतलब सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम कंट्रोलर कृष्ण है। और अग्नि मतलब जो प्रकाश देने वाले, वो कृष्ण है। सूर्य मतलब सब देवताओं के नेता, देवताओं के भक्तों के लीडर, वो भी कृष्ण ही है। तो दैट इज इंडिकेटिंग कृष्ण ओनली, थ्रू इंद्र के नाम के द्वारा कृष्ण को इंडिकेट किया जाता है। ये बात अगर हम, मैंने तो जैसे ही पढ़ा पहला श्लोक में मेरे को समझ में आ गया कि इंद्र के लिए हो ही नहीं सकता है, जो बातें लिखी है इंद्र के पास ऐसा पावर नहीं है जो उसमें लिखा हुआ है, इसलिए वो दैट इज रिलेटेड टू कृष्णा। इज दैट क्लियर समरेश बाबू?
আমার বক্তব্য ছিল শ্লোকে তো নেই, অনুবাদে দিয়েছে দেখলাম। তো এই জিনিসটা আমার কিরকম গড়বড় লাগছে যে যে তাহলে গীতার 7-20 শ্লোককে কি বলবো আমি? সাথে না আমি জি বললাম, এটা বুঝতে পারলে কি না, আগে পারলেন কি না এটা বলুন আগে। না, না বুঝতে पारें नहीं না। तो किसको समझ में आया, कोई समझाइए। रोहिणी माता जी आपको समझ में आया? प्रभु मेरा फोन आ गया था, रसपूर्णा माता जी को टिकट के लिए बोले थे। I understood, Prabhu. बोलिए। Actually, when we invoke the Indra's name, Agni's name, all these are the actually Krishna himself. His representatives. So ultimately, we are remembering Lord Vishnu. Okay, Prabhu. Hare Krishna. जांचे केवल समरेशपु No, का no, प्रॉब्लम क्या है? वो जिस एनवायरनमेंट में उनका जन्म हुआ है ना, वहां पर जन्म से देवी देवता का पूजा बहुत होता है, इसलिए अभी वैष्णव बन गए तो देवी देवता की पूजा के प्रति बहुत नफरत हो गया, तो जब भी देवता का नाम आता है उनका दिमाग चकरा जाता है। একদম किसी भी सही। श्लोक, जैसे भी देवता का नाम आता है उनका दिमाग चकरा, फिर तुरंत प्रश्न शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही है, सबका अपना अपना बैकग्राउंड होता है। मेरे बैकग्राउंड से अगर कोई ऐसा कोई बात आएगा तो मेरे को भी चकरा जाएगा। तो इनका बैकग्राउंड ही ऐसा है, क्योंकि बंगाल में देवी देवता का पूजा बहुत ज्यादा होता है, और जब कोई वैष्णव बन जाता है तो एक दो बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है दोनों के बीच में, और वो हमेशा बना। जैसे अब बांग्लादेश में अगर मैं गया था, बीच में बांग्लादेश 2-3 बार गया, विजिट किया, तो बांग्लादेश में अगर आप जाएंगे किसी भी प्रोग्राम में किसी भी से बात करें तो एक बार तो हिंदू मुस्लिम का बात आएगा ही आएगा, कन्वर्सेशन में वो 100% आएगा। क्यों? क्योंकि वो जन्म से सफर कर रहे हैं, तो आएगा, नेचुरली आएगा। तो आप जब भी कोई कन्वर्सेशन करेंगे बांग्लादेश में, तो आपका भले 5 मिनट का कन्वर्सेशन में एक बार तो 100% वो टॉपिक आएगा ही। लेकिन आप इंडिया में, हम लोग तो भूले रहते हैं, हम लोग को याद नहीं रहता, क्योंकि वी आर नॉट बॉदर अबाउट इट, हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार जो ये लोग समरेश प्रभु, ये लोग उस एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं, और उधर प्रीचिंग कर लोगों को देवता के अगेंस्ट में प्रीचिंग करते गए, तो उनके दिमाग में इतना एंटी डेमिगॉड सेटिंग बैठ गया है दिमाग के अंदर, तो देवताओं का नाम सुन के इनको प्रॉब्लम हो जाता है। আমার প্রশ্ন करेक्ट এটা ना? সঠিক, এটা হ্যাঁ এটা একদম সঠিক। এটা সঠিক না বেঠিক? তাহলে আমি বললাম 7-20 শ্লোককে আমি কি বলবো? গীতার 7-20 লোকে কামস্তেষ্টি হিত জ্ঞান, আমি ওটাকে কি বলবো? যদি এখানে আমি এই জিনিসটাকে তত্ত্বটাকে মেনে নিই, इसमें 7-20 ब्रह्मा 7-15 नहीं, এগুলো কি বলবো? थोड़ा सा ओपन माइंड होके सुनिए। ब्रह्मा जी नहीं बोल रहे कि देवता का पूजा करो, अभी आगे ब्रह्मा जी खुद बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी सर्वे सर्वा देव, उनसे कड़ा कोई बड़ा देवता है ब्रह्मा जी से? वो खुद बोल रहे हैं कि मैं तुच्छ जीव हूँ। तो यहाँ देवता का पूजा का कोई सपोर्ट करने की बात ही नहीं है। ब्रह्मा जी तो बोल रहे हैं कि यज्ञ से देवताओं के नाम की सृष्टि हुई, और उसका मंत्र सृष्टि हुआ, और उनका उच्चारण करने से विष्णु की आराधना होती है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? এটাতে কি প্রবলেম আছে? একদম পরিষ্কার করে লেখা আছে, দেবতার নাম উচ্চারণ করার মাধ্যমে ক্রমশ চরম লক্ষ্য, এই যে মানে এদের পরম পরম চরম সীমা আমরা বলি पर যেমন, पर এখানে बाद में চরম লক্ষ্য বিষ্ণুকে লাভ করে। मैं जो समझाना था समझा दिया, इसको और ज्यादा फिर बाद में बात कर सकते हैं, আলাদা করে বুঝাবো। কিন্তু আমি, আপনি আমার কথা যদি মন দিয়ে শুনুন, আমি অলরেডি উত্তর দিয়ে দিচ্ছি আপনার। না না, পেয়েছি, সেটা বুঝতে পেরেছি। এমনি এই গ্রন্থটা যে পড়বে এইভাবে নর্মালি যে পড়ে আসবে, সে বলবে বাহ বাবা, গীতাতে এক দেখছি, এখানে এক দেখছি, সেইটাই জানো বলবে। এই আমি গ্রন্থ, জানি। এই গ্রন্থ কতবার ভগবানের মহিমা আসছে আপনি বুঝতে পারছেন? না সে তো আসছে, আমি পার্টিকুলার এই শ্লোকের 1000 বার। বঙ্গানুবাদ আমি সেটা। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो कल आपने विराट रूप बताया था ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि विराट रूप जो अभी हम लोग कल सीखे हैं, सारे देवता भगवान के अंग से निकले हैं। तो एन प्रकरण तो भगवान के अंगों की ही पूजा होगी ना? अगर सूर्य राइट, की वही वही है, सब भगवान के अंग है देवता लोग। না না, वो আমি ওটা বুঝতে इंद्र পেরেছি। चंद्र।
ওটা বুঝতে পেরেছি, এই যে চরম লক্ষ্য বিষ্ণুকে লাভ করা যায়, আমার এই পার্টিকুলার এই জায়গাটা। प्रभु जी को ट्रांसलेशन को लेके प्रॉब्लम है, तो उसमें मत घुसिए, ट्रांसलेशन এর ভিতরে ঢুকুন না, শ্লোকটা দেখে নেন, ঠিক আছে? ঠিক আছে প্রভু, হরি বল হরি বল। उसको ओवरलुक करिए, जब भी ऐसा कोई आपको दिमाग में नहीं सेट होता, ओवरलुक करिए, आगे बढ़ जाइए। ओके, श्लोक नंबर 28। इति संभृत संभार पुरुष अवयवेर अहम तमेव पुरुषम यज्ञम तेनेवाजम ईश्वरम। तो जब मैं बोलना होगा मैं बोलता जाऊंगा, आपको जब बोलूंगा तुरंत रीडिंग करिएगा विदाउट डिले। तो भगवान ब्रह्मा जी ने बोलते इति संभृत संभार, इस तरह से मेरे को, मैं संभृत हो गया। संभृत हो गया मतलब मैं संपन्न हो गया, बहुत संभार, मेरे पास बहुत सामान आ गया भगवान के शरीर से। कहाँ से? पुरुष अवयव है, भगवान के शरीर के एक एक अंग से एक एक वस्तु की सृष्टि हुई है। जैसे हम लोग पूर्व इसमें कल पढ़े थे विराट रूप में कि उनके रोम में वनस्पति हैं, है ना, अलग अलग चीज पढ़े थे ना, उसके नख से बिजली उत्पन्न हुई, हाँ, लोहा उत्पन्न हुआ, उसके बाद पानी कहाँ से, सब तो भगवान के शरीर के अंगों से एक एक चीज उत्पन्न हुआ है, ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। हम लोग सब पढ़े ना जी, कहाँ से वर्षा उत्पन्न हो रही है, कहाँ से अलग अलग चीजों का उत्पत्ति हुआ है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने उस भगवान के शरीर से अवयवों से अलग अलग चीज की सृष्टि की है, और तमेव पुरुषम, और उनको ही उनकी चीजों से पूजा की। तो कहने का मतलब ये है, ये इसका अगर हम भक्ति में तात्पर्य निकालना है, डिवोशनल परपोर्ट, तो क्या निकलेगा कि हम जो भगवान की पूजा कर रहे हैं वो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो उनकी चीज उनको दे रहे हैं। हाँ, ये जो भगवान का नाम हम बोल रहे हैं, वो नाम कहाँ से आया? हमारे पास थोड़ी था नाम, नाम तो किसी ने हमको दिया ना, तब तो हम नाम जप कर रहे हैं। अच्छा, अब हम जप कर भी रहे हैं, तो क्या हमारा कोई कैपेसिटी है जप करने का? नहीं है, हमारा जप करने का कैपेसिटी, हमारा मुंह भी हिल रहा है भगवान की इच्छा से। ये शरीर तो भगवान हिला रहे हैं, मैं थोड़ी हिला रहा हूँ। शरीर में से जो आवाज निकल रहा है वो भगवान की इच्छा से निकल रहा है। ऐसा मत सोचना कि मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो खाली इच्छा कर सकता हूँ। मैं इच्छा करता हूँ कि मेरे को अभी जप करना है, तब मैं जो मन में सोचता हूँ वो नाम मुंह से निकलता है। लेकिन वो सिस्टम कैसे वर्क करता है वो भी मुझे नहीं पता है। मैं जो ब्रेन में सोच रहा हूँ कि मुझे बोलना है, अब वो ब्रेन का सिग्नल जीभ के कैसे गया उसका साइंस मेरे पास अभी नहीं है ना। वी डोंट नो हाउ इट वर्क्स। हमारी जो ब्रेन में हमने सिग्नल दिया कि मेरे को कुछ बोलना है, और सोचने के पहले तो मुंह से बोल निकल गया सब, तो ये प्रोसेस कैसे चल रहा है हमको वो भी नहीं पता है। इसलिए वी आर एंटायरली, वो चीज भगवान से आया, वो प्रोसेस भगवान से आ रहा है, वो शक्ति भगवान से आ रहा है, सब कुछ भगवान से आ रहा है। ये चीज समझाने की बात, ये सब इतना डिस्कस इसलिए हो रहा है कि मैंने भगवान से शरीर से ही सब उत्पन्न किया, सामान भी भगवान से शरीर से निकला, और विधि यज्ञ करने की वो भी इस भगवान के शरीर से निकली। यज्ञ करने वाले ब्राह्मण भी भगवान के शरीर से निकले। तो मेरा क्या उसमें क्रेडिट है? मैंने इच्छा की कि मेरे को भगवान के लिए यज्ञ करना है, इतना ही मेरा क्रेडिट है। तो ये इसका तात्पर्य है, बोलने का जितना भी डिस्कस करें उसका तात्पर्य ये है। तो ये बात तात्पर्य में प्रभुपाद जी भी लिखे हैं। ततस्थ भ्रातर इमे प्रजानां पतयो नम अयजन व्यक्तम अव्यक्तम पुरुषम सुषमाहिता। तो मैंने जब यज्ञ किया, मेरे बाद ये तुम्हारे जो 9 भाई है, नारद मुनि के 9 भाई है, 9 brothers आर देयर, सो दे आर टोटल इन 10, टोटल 10 जन है। 10 में से एक नारद मुनि है जो शादी नहीं किए, बाकी 9 जन शादीशुदा है, ठीक है। ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हैं, 10 में से ब्रह्मा जी का नारद मुनि एकमात्र ऐसा पुत्र है जो शादी नहीं किए, और बाकी 9 जन ने प्रजापति बन गए। मतलब प्रजापति मतलब उन्होंने सृष्टि में सहायता किया ब्रह्मा जी को, इसलिए बोलते ये सब प्रजापतियों ने भी, फिर पहले ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया, फिर ये लोग ने यज्ञ किया,
बाकी 9 भाइयों ने, उनके नाम तो नहीं है यहाँ पर, अनफॉर्चुनेट नाम अभी मैं, मेरे को याद भी नहीं है, पूरा बोलने जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आ, लेकिन थोड़ा बहुत है, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, ऐसे कुछ होंगे। याद नहीं आ रहा है। करदम, शायद करदम दक्ष, है। दक्ष, करदम, कर्दम, अत्रि, हाँ। 9, अच्छा 9 जमाई है क्या उनके, कर्दम मुनि के? वो तो देखिए, अलग है। हाँ वही 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 शायद वही होगा। नौ जमाई करदम मुनि के, जो देवहूति के साथ शादी हुआ था, लगता है वही है। आगे पढ़ेंगे। anyway, अंदाज से मत बोलिए, अंदाज से तो मैं बोल ही रहा हूँ। अगर एक्यूरेट बात पता है तभी बोलिएगा, नहीं तो मत बोलिएगा। एकदम कंफर्म है प्रभु जी, वो करदम मुनि की जो 9 कन्या के साथ विवाह जो हुआ था, ये 9 प्रजापतियों के साथ हुआ वही था। 9 प्रजापति है, ओके। तो ये कंफर्म हो गया, उनके नाम नहीं पता है, लेकिन वो 9 प्रजापति हैं जो करदम मुनि के जमाई बने हैं। देवहूति, देवहूति की कन्या, देवहूति माता की कन्या, मतलब कपिल देव के भी बहनें लगती है, भगवान कपिल देव की, उनके साथ नव का शादी हुआ है। वो सब ब्रह्मा जी के 9 पुत्र हैं। ये सब आएगा थर्ड कैंटो में, नेक्स्ट कैंटो में आएगा। ततश्च मनवा, तो पहले इस 9 प्रजापतियों ने भगवान का यज्ञ किया। उसके बाद ततवश्च मनवा, मनुओं ने यज्ञ किया। उसके बाद ऋषियों ने यज्ञ किया। उसके बाद पितरों ने यज्ञ यज्ञ किया। उसके बाद विबुधा, विबुधा मतलब लोअर कैटेगरी ऑफ डेमिगॉड्स, देवता में भी अलग अलग कैटेगरी होता है। विबुध नाम का देवताओं ने फिर यज्ञ किया, फिर दैत्य ने भी यज्ञ किया, फिर लास्ट में मनुष्यों ने भी यज्ञ किया। तो ब्रह्मा जी ने यज्ञ को सृष्टि किया, यज्ञ की प्रोसेस को सृष्टि किया, उसके मंत्रों को सृष्टि किया, यज्ञों के देवता को सृष्टि किया, और सब कुछ सृष्टि किया यज्ञ के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है। पहले खुद यज्ञ किया, उसके बाद उनके पुत्रों ने किया, फिर सब देवताओं ने, फिर दैत्यों ने, फिर मनुष्यों ने, लाइन से सब लोग एक के बाद एक सबने भगवान का यज्ञ किया। ये कोई 1-2 घंटे का बात नहीं है, ये 1-2 घंटे का डिस्कशन नहीं हो रहा है, वह 1-2 दिन का भी नहीं हो रहा है, वो एंटायर क्रिएशन बैक टू बैक उसका वर्णन है। ठीक है, सृष्टि से स्टार्ट से लेके एंड तक का वर्णन है, छोटा संक्षेप में दिया गया। नारायणे भगवती तदिदं विश्वमाहिदं गृहीतमायोरुगुणो सर्वादौ सर्गादौ गुणस्वता। नारायण भगवान में ये सारा विश्व समाहित है। वो यद्यपि निर्गुण है, लेकिन उन्होंने गुणों को ग्रहण किया है। सृजामि, अच्छा 32 नंबर श्लोक बहुत सुंदर है। बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है, देखिए। सृजामि तन्नियुक्तो हम, हरो हरति तद्वशा, विश्वम पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्ति धृक्। तो बोलते हैं सृजामि तन्नियुक्तो हम, नारद मुनि को, जो नारद मुनि मैं सृष्टि कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को नियुक्त किया गया है। ये नियुक्त वर्ड को याद रखिए, नियुक्त करना मतलब अपॉइंट करना। तो आई एम द अपॉइंटेड सर्वेंट, अपॉइंटेड मास्टर ऑफ द यूनिवर्स। तो ब्रह्मा जी को अपॉइंट किया गया है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो इसका मतलब सारे डेमिगॉड्स आ गए। तो ब्रह्मा जी अपॉइंटेड तो और कौन नहीं, तो जितने भी देवता हैं, दे आर ऑल अपॉइंटेड ऑफिसर्स ऑफ दिस यूनिवर्सल गवर्नमेंट। यूनिवर्स का एक गवर्नमेंट है, उसके ऑफिसर सब देवता लोग हैं। तो दे आर अपॉइंटेड ऑफिसर, उनके प्रति हमें घृणा नहीं होनी चाहिए, उनको नाम सुन के डरना नहीं चाहिए, उनको नाम सुन के हमें कष्ट नहीं होना चाहिए। दे आर द ऑफिशियली अपॉइंटेड ऑफिसर्स बाय द गॉड, दे आर मोस्ट रेस्पेक्टेबल रेस्पेक्टफुल पीपल। सबसे ज्यादा सम्मानीय व्यक्ति लोग हैं वो लोग, इतने भगवान खुद उनका सम्मान करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, भरत भागवतामृत से। भगवान स्वयं उपेंद्र बन के, इंद्र के छोटे भाई बन के इंद्र के साथ रहते हैं, और इंद्र को प्रणाम करते हैं। सोचिए, और हम लोग इंद्र के बारे में कभी कभी उल्टा सीधा बोलते हैं। लेकिन वो इंद्र भगवान के बड़े भाई लगते हैं। भगवान उनके छोटे भाई रह के स्वर्ग में वहां विराज करते हैं।
लेकिन इंद्र उपेंद्र की पूजा करते हैं वामन देव की, ऐसा नहीं है उनकी, लेकिन वामन देव उनको बड़ा भाई बोल के रेस्पेक्ट करते हैं इंद्र को, क्योंकि उनका नाम ही उन्होंने उपेंद्र रखा है। उपेंद्र मतलब इंद्र का छोटा भाई। तो इसलिए देवता लोग कोई साधारण जीव नहीं है, उनको हमें रेस्पेक्ट देना चाहिए। तो यहाँ लिखा सृजामि तन नियुक्तो हम, मैं उनके द्वारा अपॉइंटेड सर्वेंट हूँ और मैं सृष्टि करता हूँ। तो मैं जो सृष्टि करता हूँ स्वतंत्र रूप से नहीं कर रहा हूँ, मेरे को किसी ने नियुक्त किया है। हाँ, मतलब आई एम ऑल्सो पेड सर्वेंट। मैं भी पेड सर्वेंट हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ। स्पष्ट बात बोल रहे हैं कि मैं एक नौकर हूँ, मेरे को ये जो कोई बिल्डिंग का जो मेंटेनेंस कर रहा हूँ, ये मैं मालिक नहीं हूँ बिल्डिंग का, मेरे को कोई नौकरी में लगाया है, इसे बोल रहे हैं। मालिक कोई और है। वो जब ब्रह्मा जी टॉप मोस्ट चीफ बोल दिए तो फिर और बाकी का क्या है। फिर फिर क्या कहते हैं, हरो हरति तद्वशा। हरो, ब्रह्मा जी खाली अपना नहीं शिव जी को भी ले लिए। बोले जो शिव जी हैं हर है, वो हरति, वो हरने का काम करते हैं। हर क्या करते हैं, हरने का काम करते हैं। हरो हरति। हम्म? हर का काम क्या है, हरण करना। क्या हरण करते हैं, प्रलय के बाद पूरी दुनिया को विनाश कर देते हैं। तो हर जो हरण का काम करते हैं वो भी तद्वशा, वो भी उनके नियंत्रण में है। और फिर पालन करने वाले का क्या हालत है, तो बोलते हैं वो खुद पालन करते हैं। तो पालन करने के केस में उन्होंने ये नहीं कहा कि वो नियुक्त हैं। देखिए स्पष्ट है इस श्लोक में, पालन करने वाले वो खुद है, वो खुद पालन करते हैं सतोगुण में, लेकिन हम दोनों रजो तमोगुण में उनके द्वारा अपॉइंटेड सर्वेंट्स। ये बहुत ऑथेंटिक बात है, क्योंकि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। और भगवान को क्या कहा, त्रिशक्ति दृक्, तीन शक्ति धाम। इस श्लोक का जो अर्थ है, अगर श्लोक को देखेंगे तो त्रिशक्ति मतलब हो गया सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। सत्वगुण से वो पालन कर रहे हैं, रजोगुण से सृष्टि कर रहे हैं, तमोगुण से वो संहार कर रहे हैं, ये अर्थ होता है। लेकिन इसका और एक अर्थ जो हमारे आचार्यों ने दिया है वो है त्रिशक्ति मतलब हो गया भगवान की अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति। उसके बाद अंतरंगा के अंदर फिर तीन शक्ति है, संदिनी संवित नादिनी। और बहिरंगा में भी तीन है, सतुगुण रजोगुण तमोगुण। ठीक है, तो ये त्रिशक्ति दृक् का तात्पर्य है जो तात्पर्य में लिखा हुआ है। इति ते भितं तातं यथेदम अनुपृच्छसि नान्यद भगवत किंचित भाव्यम सदसदात्मकम। तो तुमने जो प्रश्न पूछा था मैंने उसका उत्तर दे दिया। भगवान के सिवा कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स एग्जिस्ट। हाँ, भाव्यम, भाव्य मतलब एग्जिस्ट। भगवान के सिवा कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, नारायण के सिवा। स्पेशली नारायण का नाम यूज कर रहे हैं ब्रह्मा जी, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो जाए। पिछले श्लोक में नारायण का नाम यूज कर लिया, खाली भगवान बोलने से भी कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। कोई सोचेगा शिव जी है, कोई सोचेगा ब्रह्मा जी है, नहीं, नारायण। तो नारायण के सिवा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सद और असद, सद मतलब, इस सद असद थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन एनीवे सद मतलब जो इटर्नल है, असद मतलब जो टेम्पररी है। मतलब अब इसमें कुछ भी पकड़ लीजिए, अलग अलग इसका वर्जन होता है सद असद का, लेकिन ठीक है, कार्य और कारण। मतलब ये जो अभी जो हमको आंखों के सामने दिख रहा है ना, इसको असत कहते हैं, ठीक है। और जो नहीं दिख रहा है ना उसको सत कहते हैं, मतलब वो कारण। तो जो नहीं दिख रहा है और जो दिख रहा है, जो व्यक्त है अव्यक्त है, सब कुछ नारायण से आया है। अभी 34 से बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी 4 लाइन का श्लोक आ गया। 4 लाइन का जब श्लोक आता है मतलब कुछ भक्ति रहती है, कुछ उसमें गाने का बात रहता है, गीत की तरह। अभी इसे ब्रह्मा जी अपना शॉर्ट कमेंट को यहाँ से शुरू करते बोलना, और अपने क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन दोनों बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन क्वालिफिकेशन बोलने के पीछे भी भगवान की महिमा छुपी हुई है।
और डिस्क्वालिफिकेशन बोलने के पीछे भी भगवान की महिमा है, और हम लोग का जस्ट उल्टा होता है। हम जब डिस्क्वालिफिकेशन अपना बोलते हैं, तभी हम अपनी महिमा छुपी रहती है, और हम क्वालिफिकेशन बोलते हैं, तब उसके अंदर भी अपनी महिमा छुपी रहती है। एक भक्त बोलता है, प्रभु मेरा बहुत बड़ा फॉल्ट है, मैं बहुत बड़ा फॉल्ट हूँ। क्या फॉल्ट है? ना, मैं ना सबको विश्वास कर लेता हूँ। मतलब क्या बोलना चाह रहा है वो? हाँ, इनडायरेक्टली अपना ग्लोरीफाई कर रहा है। हाँ, ऐसे बहुत लोग मिलते हैं। अच्छा, मेरा बहुत बड़ा एक दोस्त है। हाँ, क्या दोष है? मैं ना सच बोल देता हूँ, ये मेरा बहुत बड़ा दोष है। एक तुम अपनी बड़ाई कर रहे हो। ये अहंकार बोल रहा है तुम्हारा, तुम नहीं बोल रहे हो। मैं इतना बड़ा फॉल्टी हूँ कि मैं सच बोलता हूँ। इस तरह के लोग जो बोलते हैं ना, वो अपनी बड़ाई करते रहते हैं और सोचते हैं कि मैं बोल रहा हूँ अपना विनम्रता। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर अपना जब क्वालिफिकेशन बोल रहे हैं, उसके अंदर देखेंगे उनकी विनम्रता छिपी हुई है और भगवान की महिमा छिपी हुई है। और जब वो अपना डिस्क्वालिफिकेशन बोलेंगे, उसके अंदर भी भगवान की महिमा छिपी हुई है और अपना विनम्रता छुपा हुआ है, दोनों जगह। ये ऑनेस्टी है। तो हम लोग को ब्रह्मा जी इस परंपरा से ऑनेस्टली बात करना भी सीखना चाहिए, क्योंकि समाज में पूरा डिसऑनेस्ट बात चल रहा है। समाज वाले लोग पूरा उल्टा ही गाड़ी चला रहे हैं। जहां विनम्रता की बात आएगी, वो अपना बड़ाई के लिए विनम्रता बोलते हैं, लेकिन अंदर में उनकी बड़ाई छुपी हुई है। सोचिए। तो अभी हम ये श्लोक पढ़ेंगे, बहुत सुंदर श्लोक है। न भारती मेऽङ्गमृषोपलक्ष्यते, न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गति। न मे ऋषिकाणि पतन्त्यशत्पथे, यन्मे हृदोत्कण्ठ्यवताधृतो हरि। न भारती मेऽङ्गमिषोपलक्ष्यते, न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गति। न मे ऋषिकाणि पतन्त्यसत्पथे, यन्मे हृदोत्कण्ठ्यवताधृतो हरि। अनुवाद पढ़िए। हे नारद, चूंकि मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के चरण कमलों को अत्यंत उत्कंठा के साथ पकड़ रखा है, ये तब मैं जो कुछ कहता हूँ वो अभी असत्य नहीं होता। न तो मेरे मन की प्रगति कभी अवरुद्ध होती है, न ही मेरी इंद्रियां कभी भी पदार्थ की क्षणिक आसक्ति से प्रतीत होती है। इतना बड़ा बात सृष्टि में कोई नहीं बोला होगा जो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ ये श्लोक कितना, मतलब कितना कितना डीप है, कितना इम्पोर्टेंट है। इतनी बड़ी बात बोलने का किसी का साहस नहीं है। वो ब्रह्मा जी बोल रहे कि न मैं भारती, मेरी वाणी कभी झूठी नहीं होती है। मतलब मूर्ख लोग तो बोलते रहते हैं, डेली बोलते रहते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। लेकिन ब्रह्मा जी बोले कि मेरी वाणी से कोई बात झूठी कभी निकल ही नहीं सकती है। मतलब ब्रह्मा जी के मुंह से जो निकलेगा, दैट शुड बी एब्सोल्यूट ट्रूथ। समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं? फिर क्या बोल रहे हैं? न मे मनसा मृषा गति, मेरा मन कभी गलत दिशा में नहीं जाता है। सोचिए कितना बड़ा बात है। कौन ऐसा साहस करके बोल सकता है? मन के ऊपर नियंत्रण, वाणी के ऊपर नियंत्रण, वाचो वेगम मनस वेगम। वाणी के ऊपर, और वाणी के ऊपर तो नियंत्रण कर भी सकते हैं हम लोग। ठीक है, मौन व्रत धारण करेंगे हो जाएगा, लेकिन मन के ऊपर बोले मेरा मन कभी मृषा गति, गलत दिशा में नहीं जा सकता है। और तीसरा तो और बड़ा बात है, न मैं ऋषिकाणी पतंती असत पथे, मेरी इंद्रियां कभी असत पथ में पतित नहीं होती। क्यों? ये क्या अपनी बड़ाई कर रहे हैं? नहीं, लास्ट लाइन देखिए। क्योंकि मैंने हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ के रखा है। अगर कोई हृदय में भगवान के चरणों को पकड़ के रखेंगे, तो उनकी वाणी, उनका मन, उनकी इंद्रियां कहीं नहीं जाएगी। ब्रह्मा जी ये बोलना चाह रहे हैं। ब्रह्मा जी भगवान के चरणों की महिमा बोल रहे हैं, अपनी महिमा नहीं।
जिस मोमेंट में भगवान के चरणों को मैं छोड़ दूंगा उस समय मैं गिर जाऊंगा तुरंत, ये बोलना चाह रहे हैं। जब भी मैं भगवान का चिंतन छोड़ दूंगा मेरी वाणी फिर झूठी हो जाएगी, मेरा मन गलत दिशा में चला जाएगा। मेरी तो मन, इंद्रिय और वाणी तीनों का फुल कंट्रोल है, क्योंकि मैं हृदय उत्कंठा, लेकिन कैसे पकड़ के रखा है चरणों को? उत्कंठा से। हृदय उत्कंठा धृतो, धृतो मतलब पकड़ के रखना, जकड़ के रखना, हरि। तो हरि को मैंने हृदय में उत्कंठा से पकड़ के रखा है। ये लाइन, ये श्लोक बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं? अगर अच्छा लग रहा है तो बोलिए सुपर लिखिए चैट में, श्लोक सुपर है। ये श्लोक सुपर लग रहा है तो सुपर लिखिए, एस लिखिए। ओके, हेवी लिखा मनोज राजपुर ने। ओके, हेवी। बंगला में सुपर को हेवी कहते हैं। आप वो बंगला हेवी बोल रहे हैं कि इंग्लिश हेवी बोल रहे हैं प्रभु जी? बंगला में सुपर को हेवी बोलते हैं, तो शायद बंगला में हेवी बोल रहे हैं आप, क्योंकि इंग्लिश में हेवी का अर्थ दूसरा है। हेवी मतलब आप ले नहीं पा रहे हैं, उस श्लोक को नहीं ले पा रहे तो हेवी लिख सकते हैं। तो आप कौन सा अर्थ में हेवी बोल रहे हैं, बंगला की इंग्लिश? बोले रसगुल्ला कैसा था? अरे हेवी, रसगुल्ला हेवी था। मतलब रसगुल्ला का वजन तो हेवी नहीं है, लेकिन बोलते हैं हेवी रसगुल्ला था, मतलब सुपर था रसगुल्ला। तो ओके, तो अलग अलग लैंग, अलग अलग भारत में अलग अलग इंग्लिश को अलग अलग वृंदावन में मालूम है। आप आप लोग को मैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं एंटरटेनमेंट कर देता हूँ। वृंदावन में फालतू वर्ड को कैसे यूज करते हैं मालूम है? अगर आपके पास फ्री टाइम है तो उसको फालतू बोलते हैं। फ्री टाइम है तो फालतू, तो बोले कि समझ लीजिए मेरे को कुछ फर्नीचर का काम करना है रूम में, तो वो फर्नीचर का फोन में कहते, अरे आपके पास कोई फालतू आदमी होगा तो 5 मिनट के लिए भेज दीजिए, प्रभु के इधर काम है, थोड़ा रूम में काम है। तो फालतू आदमी मतलब फालतू बोलने का अर्थ है कि मतलब फ्री टाइम है उसको, यहाँ पर दूसरी खराब नहीं सोच, मतलब खराब नहीं सोचेगा वो आदमी कि मेरे को फालतू बोल रहा है। एनीवे, थोड़ा सा आपको एंटरटेनमेंट कर दिया। अभी आगे बढ़ते हैं। ये श्लोक का सुपर है, मेरे को तो बहुत सुपर लग रहा है, क्योंकि इस श्लोक को हम लोग पकड़ सकते हैं कि अगर भगवान को हृदय में उत्कंठा से पकड़ के रखेंगे तो इंद्रियां असत पथ में गिर नहीं सकती है, मन कभी इधर उधर जा नहीं सकता है, वाणी से दूसरा कुछ मुंह से शब्द नहीं निकलता है। मृषा उपलक्ष्यते, मृषा उपलक्ष्यते मतलब वाणी का जो विषय होगा वो कृष्ण ही होगा, उसके सिवा दूसरा कुछ उनकी वाणी से निकल नहीं सकता है। सोचिए, हम लोग सारा दिन कुछ बहुत कुछ बकबक करते हैं, ऐसा कोई एक भी शब्द दिन में नहीं निकलेगा जो कृष्ण को इंडिकेट नहीं कर रहा है। इसका अर्थ यह है मृषा उपलक्ष्यते, उपलक्ष्य मतलब उसे कृष्ण के उपलक्ष्य में ही वाणी निकलेगी मुंह से, तो ये अर्थ है। बहुत सुपर है श्लोक। तो बहुत बड़ा तात्पर्य मैं नहीं जा रहा हूँ तात्पर्य में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसका अच्छा तात्पर्य दे दिया। 35। सोहम समाम्नाय मयस्तपोमय प्रजापतीनाम् अभिवन्दितपति आस्ताय योगं निपुणं समाहितं तं नाधिगच्छं यत आत्मसंभवा। सोहम समाम्नाय ममय तपोमय प्रजापतीनाम् अभिवन्दितपति आस्थाय योगं निपुणं समाहितं तं नाधिगच्छं यत आत्मसंभवा। वह अमृत, नेक्टर, नेक्टर, ये श्लोक मतलब इतना अच्छा लग रहा है, लगता है ब्रह्मा जी के चरण को छूने का इच्छा होता है। इतना सुंदर श्लोक बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि समय समामनाय मया, मैं आमनामय हूँ, मतलब सारे शास्त्र ब्रह्मा जी का विग्रह है, मतलब ब्रह्मा जी का शरीर ही शास्त्र है, समझ लीजिए।
देखिए अपनी महिमा बोले, लेकिन लास्ट वर्ड देखेंगे पूरा कितना कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, अपने आप को कॉन्ट्रास्ट करेंगे। मेरा शरीर ही मतलब साक्षात वेद रूप है, मतलब मैं साक्षात वेद हूँ, समाम तपोमया। मेरा शरीर तपस्या है, मतलब तपस्या और ब्रह्मा जी बोले अलग नहीं है। मतलब तपस्या में टॉप मोस्ट है, वेदों में टॉप मोस्ट है। उसके बाद क्या, प्रजापति नाम अभिवंदित पति, और सारे प्रजापति मेरे चरणों की वंदना करते हैं। हम्म, सारे प्रजापति मेरे चरणों की वंदना करते रहते हैं। और क्या, और योग निपुण समाहित, मैं योग में निपुण हूं, और मैंने योग साधना की, और मैं समाधि में चला गया। अभी कॉन्ट्रास्ट देखिए, कॉन्ट्रास्ट। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं जान पाया कि मेरा जन्म कहाँ से हुआ है। यथा आत्म संभव, मेरे खुद का जन्म कहाँ से हुआ ये मैं अपने बाप को ही नहीं जानता हूँ। और मैं अपना बुद्धिमानी की, मेरी बुद्धि की क्या बात करूं, मैं कितना बुद्धिमान हूँ। मेरी माँ को भी नहीं जानता हूँ, मेरे बाप को नहीं जानता हूँ। मैं इतना बड़ा बुद्धिमान हूँ कि मेरे आत्म संभव, मेरे को किसने बनाया वही, उनको ही मैं नहीं जानता हूँ। तो फिर दूसरों का क्या बताऊंगा मैं, दूसरा ज्ञान क्या है। देखिए कितना सुपर कॉन्ट्रास्ट किया ना। ये ये बोलने का एक तरीका है, एक तरफ बहुत बड़ी महिमा और एक तरफ बहुत बड़ी मूर्खता। हम्म, ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि अब मतलब बद्ध जीव जो अपने आप को भगवान बोल रहे हैं, उनको ब्रह्मा जी थप्पड़ मार रहे हैं कि तुम लोग का क्या क्वालिफिकेशन है, अपने आप को तुम भगवान बोल रहे हो, अपने आप को भगवान के बराबर कह रहे हो। क्या तुम्हारी औकात है। मेरी औकात देखिए, और मेरी हालत क्या है। तो मैं आमनामय हूँ, मतलब सारे वेद मेरे शरीर के बराबर है, सारी तपस्या मेरे शरीर के बराबर है, प्रजापति मेरे चरणों की वंदना करते हैं, और मैं योग में निपुण, समाधि में मैं, आप लोग समाधि करोगे नहीं जान पाओगे, तपस्या करोगे नहीं, मतलब तपस्या से नहीं होगा। ब्रह्मा जी बोले मैं तपस्या का मूर्ति हूँ, वेदों से नहीं होगा, मैं वेद की मूर्ति हूँ। वेद गर्भ, ब्रह्मा जी को आगे वेद गर्भ कहा गया। और योग से नहीं होगा, मैं योग में टॉप मोस्ट मैंने लेवल पे चला गया था, मैं समाधि में। ये सब कुछ करने के बाद भी ना अध्य गच्छन, मैं भगवान को नहीं पाया, भगवान को पकड़ नहीं पाया। और आत्म संभव, जिससे मेरा सृष्टि हुआ उनको ही मैं पकड़ नहीं पाया। मैं कहाँ से मेरी सृष्टि हुई है मैं ढूंढ नहीं पाया। इसलिए आप लोग ये व्यर्थ का प्रयास मत करो, भगवान के चरणों में शरणागत हो जाओ। ये ये श्लोक का तात्पर्य पढ़ना है, क्योंकि बहुत प्रभुपाद जी ने भी बहुत अच्छे से तात्पर्य दिया है, इतना सुंदर। पढ़िए तात्पर्य। तात्पर्य, इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों में श्रेष्ठ ब्रह्मा स्वीकार कर रहे हैं कि वे वैदिक ज्ञान में अपने पांडित्य, अपनी तपस्या, संयम, योग शक्ति तथा आत्म साक्षात्कार के बावजूद एवं जीवों के पुरखों महान प्रजापतियों द्वारा पूजित होने पर भी परमेश्वर को जान पाने में अक्षम है। एतब परमेश्वर को जानने के लिए इतनी योग्यताएं पर्याप्त नहीं है। ब्रह्मा श्री भगवान को थोड़ा थोड़ा तब समझ पाए जब वे अपने हृदय की उत्कंठा से, यानी हृदय उत्कंठा उनकी सेवा करने का प्रयत्न कर रहे थे, जो भक्ति में सेवा का भाव है। एतब श्री भगवान को सेवा की निष्ठा पूर्ण उत्कंठा द्वारा ही जाना जा सकता है। वै- वैज्ञानिक या ज्ञानी होने का योग शक्ति की प्राप्ति की भौतिक योग्यता द्वारा नहीं। इस तथ्य की पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता के 18.54-55 में स्पष्ट रूप से हुई है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षते सम सर्वस्य भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या माम अभिजानन्ति यावनश्च तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञाता विशते तदंतरम। वैदिक ज्ञान, तपस्या आदि उपर्युक्त उच्च योग्यताओं को प्राप्त करके भक्ति मार्ग में केवल आत्म साक्षात्कार सहायक बन सकता है, किंतु भक्ति में सेवा के अभाव में मनुष्य अपूर्ण बना रहता है, क्योंकि उस आत्म साक्षात्कार की स्थिति में भी वो परमेश्वर को यथार्थ रूप में नहीं जान पाता। आत्म साक्षात्कार द्वारा मनुष्य भक्त बनने का पात्र हो जाता है, और भक्त सेवा भाव से अर्थात भक्त्या ही
क्रमशः श्री भगवान को जान सकता है, किंतु विसते मैं प्रवेश करता है का यह अनुचित आशय ओके, नहीं लेना यहाँ चाहिए। वो जरूरत नहीं है यहाँ तक। आ, तो कोई भौतिक योग्यता से भगवान को जाना नहीं जाता। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती, ये जो लिखा है ना यहाँ पर, ये थोड़ा देखिए। ब्रह्मभूत भौतिक योग्यता से आप सेल्फ रिलायशन तक जा सकते हैं। ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ब्रह्मभूत स्तर तक जा सकते हैं ये तपस्या और ब्रह्मचर्य सब करके। लेकिन लेकिन फिर आगे के, बाय सेल्फ रिलायशन वन इज क्वालिफाइड टू बिकम अ डिवोटी। और सेल्फ रिलायशन होने के बाद आप भक्त बन सकते हैं। मतलब ब्रह्मभूत स्तर पे जाने के बाद भक्ति प्राप्त होगी। लेकिन फिर क्या है, लेकिन बाय सर्विस मूड ओनली, उसके बाद भक्ति प्राप्त होगा, और भक्ति का भाव के द्वारा ही भगवान को ग्रेजुअली वन कैन नो पर्सनल गॉडेड वन शुड नॉट हैव, ये भगवान को जान सकते हैं। फिर आगे बहुत अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ नीचे जाइए। ब्रह्मा प्रथम जीव है, यहाँ से पढ़िए। ब्रह्मा प्रथम जीव है जिन्होंने सीधे श्री भगवान से वैदिक ज्ञान सीखे। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, अतः ब्रह्मा से बढ़कर और कौन विद्वान वेदांती हो सकता है। वे स्वीकार करते हैं कि उन्हें वेदों का पूर्ण ज्ञान होने पर भी वे श्री भगवान की महिमाओं को समझने में अक्षम है। क्योंकि ब्रह्मा से बढ़कर कोई नहीं हो सकता, एतब तथाकथित वेदांती परम सत्य के विषय में कौन जान सकता है। एतब तथाकथित वेदांती भक्ति के साथ वेदांत अर्थात भक्ति वेदांत में प्रशिक्षित हुए बिना श्री भगवान के अस्तित्व में प्रवेश नहीं किया जा सकता। ओके, प्रोपा जी बोल रहे हैं कि वेदांतिस्ट लोग सोच रहे हैं कि हमने भगवान को जान लिया है, ले ब्रह्मा जी से बड़े वेदांतिस्ट कौन हो सकते हैं, इनको वेद उनका शरीर है। वो बोल रहे हैं कि मैं भगवान को नहीं जान पा रहा हूँ। वेदांतिस्ट कैसे जान, प्रभुपा जी बोल रहे हैं कि उनको भक्ति वेदांत का कृपा चाहिए। प्रभुपा जी बोल रहे हैं, इंग्लिश में तो लिखा ही है सीधा, ये वेदांतिस्ट को जब भक्ति वेदांत का कृपा मिलेगा तब वो लोग जान पाएंगे। क्यों? कि वेदांतिस्ट को भक्ति वेदांत का कृपा की जरूरत है। मतलब प्रभुपाद जी का तात्पर्य अगर पढ़ेंगे वेदांतिस्ट लोग, जिसमें भक्ति वेदांत दोनों है, मैं बोल रहा हूँ पिछले 3-4 दिनों से, वो आ गया, प्रभुपाद जी ने कंफर्म कर दिया। तो अगर वेदांतिस्ट लोग प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे तो वो भगवान को जान जाएंगे, क्योंकि इसमें वेदांत भी है और भक्ति भी है। तो खाली भक्ति का बात बोलेंगे तो वेदांतिस्ट को नहीं हजम होगा, समझ रहे हैं ना। और खाली वेदांत की बात बोलेंगे तो ऐसे भी काम नहीं होगा। इसलिए भक्ति वेदांत चाहिए, और वो है प्रभुपाद जी का बुक्स, प्रभुपाद जी का तात्पर्य। नो वन कैन नो द पर्सन ऑफ गॉडेड इन फुल। यही बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी है, देखिए यहाँ पर इसके आगे की लाइन में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवान को पूरे पूरा कोई नहीं जान सकता है, बट एटलीस्ट अ सर्टेन एक्सटेंट वन कैन नो। लेकिन भगवान को आप थोड़ा सा जान सकते हैं बाय सेल्फ सरेंडर एंड डिवोशनल एटीट्यूड एंड बाय नथिंग एल्स। भगवान को पूरे पूरा कोई जान नहीं सकता है, लेकिन भगवान को थोड़ा सा जाना जा सकता है, वो शरणागति के द्वारा। कहने का मतलब ये है कि कोई प्रश्न पूछेगा, अगर भगवान को जान नहीं सकते तो इतना भक्ति वैभव भक्ति शास्त्र ये सब क्लास करके टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, तो भगवान को तो जान ही नहीं पाएंगे, तो फिर इतना पढ़ाई वढ़ाई करने की क्या जरूरत है। तो बोलते नहीं नहीं, भगवान को जान सकते हैं, शरणागति के द्वारा भगवान को थोड़ा जाना जाता है, पूरा तो नहीं। तो कितना जान सकते हैं, थोड़ा भी कोई पूछेगा परसेंटेज बताइए, कितना परसेंटेज भगवान को जान सकते हैं, तो परसेंटेज उतना जितना आपको रिक्वायरमेंट है उतना जान पाएंगे। मतलब आपको हमको भगवान को जितना जानने की जरूरत है उतना हम भगवान को जान जाएंगे। उतना ज्ञान भगवान दे देंगे जितना हमारे आवश्यकता है, उससे ज्यादा भगवान देंगे नहीं। और 36 नंबर श्लोक तो और भी सुपर है, मतलब एक के बाद एक सुपर श्लोक आ रहे हैं ब्रह्मा जी के। 36 नंबर श्लोक है,
न तोऽस्म्यहं तच्चरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्त्ययनं सुमङ्गलम् योऽयात्ममाया विभवं स्म पर्यगात् यथा नभस्वान्तमथा परे कुतः न तोऽस्म्यहं तच्चरणं समीयुषाम् भवच्छिदं स्वस्त्ययनं सुमङ्गलम् भूयात्ममाया विभवं स्म पर्यगात् यथा नभः स्वान्तमथा परे कुतः न तोऽस्म्यहं तच्चरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्त्ययनं सुमङ्गलम् भूयात्ममाया विभवं स्म पर्यगात् स्वान्तमथा परे कुतः न तो अस्मि, मैं नमस्कार करता हूँ, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ये गोविंद मैं आपको भजन कर रहा हूँ। तो न तोस्म्य हम, मैं नमस्कार कर रहा हूँ, तत्चरणम, उनके चरणों में, श्री कृष्ण के चरणों में मैं नमस्कार कर रहा हूँ। ब्रह्मा जी भगवान के चरणों को याद कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। उनके चरण कैसे हैं? समीयुषाम भवच्छिदम, जो भगवान के शरणागत हैं, समीयुषाम, जो उनके चरणों के शरणागत हैं, उनके लिए भवच्छिदम, भव को तोड़ने वाले, जन्म मृत्यु के चक्र को काटने वाले उनके चरण चिन्ह हैं, भवच्छिदम। उसके बाद क्या है? स्वस्ति अयनम, शाश्वत सुख प्रदान करने वाले हैं। हाँ, सुख के आगार है। अशोक अभय अमृत आधार तुम्हारा चरण द्वय, ताते खुनो लभिया शरण छाड़ी नो भवेर भय। आत्मनिवेदन तुआ पदे करी होएनु परम सुखी, दुख दूरे गेलो चिंता न रहिलो चौदी के आनंद देखी। तो भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करने के बाद क्या हो रहा है? चौदी के आनंद, चारों तरफ आनंद ही आनंद है, क्योंकि स्वस्ति अयनम, भगवान के चरण सुखों के आगार है। और क्या? सुमंगलम, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम करुणा, मंगलमय है, परम मंगलमय भगवान का चरण है। और अभी वो भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। अभी जो बात बोल रहे हैं सुपर, वो बात ये है कि यह आत्म माया विभवम स्म परेगा, वो खुद अपनी महिमा को हिसाब नहीं लगा पा रहे कितना है, तो फिर दूसरों की बात क्या कही जाए। सोच लीजिए क्या बोल रहे हैं ब्रह्मा जी कि भगवान स्वयं अपनी महिमा का इनके पास ही हिसाब नहीं है कि उनके पास कितना पैसा है। ऐसे बोलते नहीं, कुछ लोग के पास बहुत पैसा होता है ना, कुछ लोगों के पास बहुत पैसा होता है तो उनको पता नहीं होता है क्योंकि कितना, अभी टाटा बिरला को क्या पता होगा? सोचिए भारत में कहाँ का, उसके पता ही नहीं होगा भारत में कितना प्रॉपर्टी है, वो टाटा के बेटे को पता ही नहीं होगा उनके। अभी तो टाटा का बेटा नहीं, मैं सुना कोई दूसरा आदमी बन गया है। टाटा बन गया है, असली टाटा तो चला गया, बिरला दोनों। तो जो भी हो, मतलब कुछ आदमी के पास इतना पैसा होता है कि पता नहीं कहाँ कहाँ कितना पैसा पड़ा है, उनको पता ही नहीं है। तो भगवान के पास इतना ऐश्वर्य है कि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि उनको खुद को नहीं पता चल रहा है कितना उनकी महिमा। तो फिर दूसरे लोग क्या उनका हिसाब लगाएंगे? तो ये तो लोग मूर्ख है, इसलिए उनको पता नहीं उनके पास कितना पैसा है। तो भगवान तो मूर्ख नहीं, वो तो सुपर इंटेलिजेंट, वो उनको तो पता लगा सकते हैं तुरंत, फिर भी नहीं लगा पा रहे हैं। तो यहाँ क्या भगवान का डिफेक्ट नहीं हो गया? मेरा सवाल है। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, तो सर्वज्ञ कैसे हो गए? अगर उनको पता नहीं है उनका, उनका ऐश्वर्य कहाँ तक है उनको पता नहीं है, तो फिर वो कैसे हो गए सर्वज्ञ? के ऊपर कमी आ गई ना, दोष आ जाएगा ना। इसका उत्तर क्या है? बोलिए सब लोग।
हरे कृष्ण प्रभु। वो अनलिमिटेड है बोल के मेरे ख्याल से उसको इसको बताया है कि अनलिमिटेड है तो नेचुरली वो जो भी हम डिफाइन करेंगे उसका एक लिमिट है, लेकिन अनलिमिटेड है तो अनडिफाइनेबल हो गया। ओके, ये एक पॉइंट हो गया। सब लोग अलग अलग पॉइंट बताइए, अलग अलग हरे एंगल से। हरे कृष्णा प्रभु। ठीक है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया। हम्म, हरे हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। एक्चुअल बोले। में क्या होता है, मापता वो है जिनको लोभ होता है। भगवान तो परम त्यागी है, वो क्यों मापेंगे। मापता वो है गिन ठीक है, गिन के, वो रखता है, सब लोभी लोग रहता अपने अपने एंगल से उत्तर है। देंगे। आपका एंगल ये चलेगा। हाँ। नेक्स्ट। ओके। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु। हाँ, जैसे बोले। जैसे सात्विक से जैसे इसको मोहन वरदराज बाबू। ओके। हाँ प्रभु जी, भगवान का जो ग्लोरीज है, जो उनके पोटेंसीज है, वो कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड कर रहे हैं, तो उसका कोई कोई लिमिटेशन नहीं है, तो वो कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड करते रहते हैं। और तो उसका लिए कोई डिफाइन करना डिफिकल्ट है कि मैं कितना है, ये तो और बढ़ते जाता है, उनका जो ग्लोरीज है वो बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि अनलिमिटेड है, इसका इसका कोई सीमा नहीं है, ये हमेशा बढ़ता ही रहता है। ऐसे नहीं कि आज आज मान लीजिए 100 है तो कल शायद 200 हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे, वैसे बढ़ता रहता है। तो अरे उस हिसाब ये से ये ये बोल रहे हैं। पॉइंट भी करेक्ट है, ये पॉइंट भी करेक्ट है। मोहन वरदराज बाबू। हाँ प्रभु जी, जैसे ब्रह्मा जी हरे ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हैं कि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं पाऊंगा, तो उनको तो भगवान की जो इतनी विस्तार, जो भगवान की महिमा, उस महिमा को भी वो नहीं समझ पा रहे हैं। राइट, ब्रह्मा जी नहीं समझ पा रहे। अभी भगवान, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि भगवान खुद अपनी महिमा को पार नहीं पाते हैं, ऐसा बोल रहे हैं ब्रह्मा जी। तो क्या भगवान, प्रश्न है कि भगवान सर्वज्ञ हैं तो क्यों नहीं पार पाए, ये मेरा प्रश्न है। बोलिए हाँ जिसका वो उत्तर। कृष्ण। हरे एक मिनट, कृष्ण। एक के बाद एक, तो एक के बाद एक। मोहन राज प्रभु बोलना है इसके ऊपर कुछ, नहीं तो बलराम प्रभु बोलेंगे। हाँ हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु। हाँ, ओके ओके। यस। प्रभु वो बताइए प्रभु। हाँ, मैं यही बोल रहा था कि जैसे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ना कि भगवान की वो कमी जो भगवान के बारे में जो ढूंढ रहे हैं ब्रह्मा जी, वही एक्चुअली में ब्रह्मा जी की स्वयं की कमी है। अच्छा, वो भी एक आप अलग एंगल बोल दिए। हरे कृष्णा प्रभु। बलराम प्रभु। यद यस। यद प्रभु, भगवद गीता में श्लोक है ना प्रभु, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितमेव तत्तद एव अवगच्छतम मम तेजो अंश संभव। एनीथिंग सुप्रीम वैभव जो है, इट इज जस्ट ए स्मॉल peck of हाँ, his Vaibhavam Prabhu. So you cannot estimate it. Suppose you want to know more about Lord, Lord only can know. So then what happens? Lord again expands to become more than that. So there is no limit for that Prabhu. It's a supreme. Hare Krishna Prabhu. सेम पॉइंट, सेम पॉइंट, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है। सात्विक से प्रभु। হরে কৃষ্ণ প্রভু, আমার চিন্তাতে ব্রহ্মাজি তার আইডিয়া থেকে বলেছেন ভগবান জানতে পারে না তার কি আছে, কিন্তু আমার চিন্তাতে বলছে উনি তো ভগবান সর্বময় কর্তা, উনি জানেন উনি কতটা। ব্রহ্মাজি তার নিজের চিন্তাধারাতে বলেছে যে আমার মনে হয় উনি জানেন না। আমার মনে হয় ভগবান জানেন, উনি তো সর্বজ্ঞ। কিন্তু ব্রহ্মা জি থেকে বেশি ইন্টেলিজেন্ট আমাদের হওয়া উচিত নয়। আমাদের ব্রহ্মা জিকে ছোট থাকাই ভালো। হরি বল হরি বল। ব্রহ্মাজির মহিমা আগে বলেছি, ব্রহ্মাজি কি জিনিস আমি আগে বলেছি। তো ব্রহ্মাজি যেটা বলবে ওটা মোস্ট অথেন্টিক, আমরা বলবো ওটা অথেন্টিক হবে না। ব্রহ্মা যখন বলছে যে ভগবান তার মহিমা জানে না, হ্যাঁ, এটা 100% অথেন্টিক, এটাতে কোনো ত্রুটি নেই। কিন্তু এটা ভগবানের মহিমা, এটা গ্লোরি, এটা ভগবানের কোনো দোষ নয়। কেন দোষ নেই, এটা ভালো এক্সাম্পল আছে, আমার এখন মনে পড়ছে না। देयर इज वन वेरी गुड एग्जाम्पल टू एस्टैब्लिश दैट देयर इज नो फॉल्ट। कृष्ण नहीं जानते, इसमें एक एग्जाम्पल प्रभुपाद यूज करते हैं, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन हरे कृष्ण वो प्रभु जी, कोई, वो एक कोई बार फॉल्ट। एक व्यक्ति ने प्रभुपाद से पूछा था कि वो पैराडॉक्स पूछा था, क्रिएटिव पैराडॉक्स, कि क्या माने क्या भगवान ऐसा कुछ सृष्टि कर सकते हैं जो भगवान नहीं उठा सकते हैं। तो प्रभुपाद ने उसका उत्तर दिया था कि हाँ, भगवान सृष्टि कर सकते हैं, जैसा चीज वो नहीं उठाते हैं फिर वो उठा लेंगे। तो ये देखो, प्रभुपाद ने उनका उत्तर दिया था। तो राइट, तो एक एक अर्थ तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर, जो चैतन्य चरितामृत में इसका दिया है समर्थन, वो ये है कि भगवान, समझ लीजिए कि अभी अभी भगवान सर्वज्ञ है ना, तो भगवान को पता चल गया इतना है वैभव है, लेकिन जैसे ही पता चला तब तक और बढ़ गया। समझ गए। तो इस हिसाब से एक लॉजिक ये है
इसलिए भगवान को महिमा का, अपने महिमा कितने माप नहीं पाते, क्योंकि भगवान की महिमा बढ़ते जा रही, ग्लोरीज बढ़ते जा रहे हैं। ये, तो इसमें कोई फॉल्ट नहीं है भगवान का। ये भगवान की महिमा गा रहे हैं ब्रह्मा जी। आप बिगिनिंग से देख रहे हैं ना उनका मूड क्या है। तो इसको पकड़िए कि ब्रह्मा जी, भगवान की इतनी महिमा है कि वो, देखिए पहली बात तो वो जानना नहीं चाहते, कि कौन को हिसाब रखने की इच्छा नहीं है। अपनी महिमा को कौन हिसाब रखता है? हाँ? ये बात भी है। मैं अपनी महिमा को क्यों हिसाब रखूंगा? ये तो जरूरत नहीं है। ये भी एक है, भगवान अपनी महिमा को नहीं जानते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु। भगवान पूर्ण है, और पूर्ण से पूर्ण कितना भी निकाल दिया जाए तो उससे उसका कभी कभी कम पूर्ण नहीं होता होगा। है, पूर्णमदा पूर्णम पूर्णम इदम पूर्ण से पूर्णात। पूर्ण निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। हाँ। फिर भी भगवान को नॉलेज है, ऐसा नहीं कि नहीं है। पूरा नॉलेज है अपने सृष्टि का, लेकिन वो एवर एवर इंक्रीजिंग। भगवान को सर्वज्ञ सब पता है, उनके सारे ब्रह्मांड के, सब जितने भी वैकुंठ है, जितने भी ब्रह्मांड है, उसमें जितने भी जीव हैं, गीता में कृष्ण बोलते हैं, मैं सब जीवों का वर्तमान, भविष्यत और भूत, अतीत काल सब जानता हूँ। तो भगवान सब जानते हैं, कोने कोने की बात, ठीक है, लेकिन वो एवर एक्सपेंडिंग, बढ़ते जा रहा है, ये अर्थ है। पर लेकिन जैसे प्रभु एक सागर के जल की तरह नहीं होता। अगर सागर के जल को आप माप में जाओगे तो माप ही नहीं सकेंगे। कौन से नदी का जल जाके उसमें ऐड होता जा रहा है, होता जा रहा है, जब भी मापेंगे तो बढ़ता ही दिखेगा। तो ये बस भी एक सेम सेम, एग्जाम्पल वैसे हो ही वैसा ही सकता है। वैसा ही बढ़ते हाँ जा रहा है, निरंतर हाँ बढ़ते हाँ। जा रहा है। वही बात है, माप सकते हैं लेकिन फिर बढ़ जाएगा, कंटिन्यू बढ़ रहा है, नदी से बढ़ते जा रहा है। ये एग्जाम्पल के लिए ठीक है, समझने के लिए। तो इसके बाद वाला एक बहुत सुंदर श्लोक है, नेक्स्ट 37। हम लोग को 7:45 को एंड करना है टिकट का, ये 15 मिनट हो रहे हैं। नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदु, न वामदेव किमुता परेशुरा, तन्मायया मोहितबुद्धयस्त्विदं विनिर्मितं चात्मशमं विचक्ष्महे। देखिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ना अहम, मैं उनको नहीं जानता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मैं भगवान को नहीं जानता हूँ। न यूयम, तुम भी नहीं जानते हो। तुम भी क्यों बोले? क्योंकि नारद मुनि भी ग्रेट ऑथोरिटी है वेदों में, शास्त्रों में। तो मैं ब्रह्मा नहीं जानता हूँ, तुम नारद मुनि भी नहीं जानते हो। ना हम न यूयम यदृताम गतिम, उनकी गति को कोई नहीं जानते। उनके गति को, वो भी कहाँ क्या करेंगे भगवान, कब करने वाले हैं, वो हम लोग को नहीं पता है। भगवान की गति, उनका उनका महिमा, उनका एक्टिविटी, उनका आगे क्या करना है, उनका प्लान, ये सब कुछ हम नहीं जानते। न वामदेव, हाँ वामदेव कौन है? शिव जी। शिव जी का एक नाम वामदेव। तो शिव जी भी नहीं जानते हैं। तो जो ग्रेट ऑथोरिटी है ब्रह्मांड के, तीन है, ब्रह्मा जी, नारद मुनि और शिव जी, तीनों का नाम लिया। हम लोग कोई भगवान की महिमा को पाने की मुता करे, दूसरे देवताओं की बात छोड़ दो, दूसरे देवता भी कोई नहीं जानते हैं। लेकिन क्या प्रॉब्लम है? तन्माया मोहित बुद्धया, लेकिन भगवान की माया से जिनकी बुद्धि मोहित हो गई है, वो लोग, मतलब अपने आप को भगवान बोलते तो हंसी आती है, कैसे वो लोग अपने आप को भगवान बोल रहे हैं। विनिर्मितम च आत्मसमम विचक्ष्महे, इस ब्रह्मांड को, वैसे ब्रह्मांड के सृष्टा को अपने बराबर बोलते हैं कि मैं भगवान के बराबर हूँ। Since neither Lord Shiva nor you nor could certain limits of विनिर्मितम जन माया मोहित बुद्धया, हम लोग भगवान की माया से मोहित हैं, या जो जीव माया से मोहित है,
विनिर्मितम चात्मसम विचक्षमय, मतलब हमको, हमें अपनी चश्मा से हम लोग देखते हैं। हम लोग को जो दिख रहा है वही हम लोग सोचते हैं कि यही है। जितना हमारा एबिलिटी है उतना हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमको जो दिख रहा है उतना हम बता रहे हैं, इसके ऊपर हमको आइडिया नहीं है। श्लोक नंबर 38। यशावतार कर्माणि गायन्त्यश्मदादय न यं विन्दन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। कितना सुंदर श्लोक है, देखिए ना। बोले कि यस्य अवतार कर्माणि गायन्ति अस्मद, हम लोग उनके यश अवतार कर्म को गा रहे हैं, लेकिन यम न विदन्ति तत्त्वेन, लेकिन हम तत्व से उनको नहीं जान पाते हैं। तस्मै भगवते नमः, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। तो क्या श्लोक है, बोल रहे हैं कि हम उनके अवतारों का हमेशा चरित्र गाते रहते हैं। अस्मद, अस्मद हम लोग मतलब नारद, ब्रह्मा और शिव, हम लोग ही उनके मुख्य पार्षद है भगवान के। हम उनकी केवल महिमा गाते रहते, उनके बारे में स्टडी करते रहते, पढ़ते रहते हैं, लेकिन हम भी उनको अभी से तत्व रूप से पूरे पूरा नहीं जान पाए हैं, इसलिए हम उनको नमस्कार करते, वो इतने महान है। इसमें मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान को जान नहीं पाएंगे, ब्रह्मा जी नहीं जान रहे तो क्या मतलब है, ऐसा नहीं है। ऐसा बोलने का अर्थ नहीं है। बोलने का अर्थ है कि भगवान को शरणागति होना चाहिए, तर्क वितर्क आर्गुमेंट से काम नहीं होगा, ये बोलना चाह रहे हैं। अपने बल पे नहीं, उनकी कृपा से जानेंगे, ये समझने का अब बोलने का अर्थ ये है। हमें अपने दिमाग को नहीं लगाना चाहिए, अपने तर्क को नहीं लगाना चाहिए। भगवान जैसे अपने आप को प्रकाशित कर रहे हैं गीता में, भागवत में, हम सर्वस्व प्रभो मत्त सर्वम प्रवर्ते, तो उसको हमें फॉलो करना है। भगवान जैसे बता रहे हैं वैसे हमको फॉलो करना है शरणागति के साथ, तो हम समझ पाएंगे। जितना हमें जानने की आवश्यकता है उतना हम जान पाएंगे भगवान। सैषाद्य पुरुष कल्पे कल्पे सृजत्यद आत्मन्यात्मानम आत्माना आत्मनि आत्मन्यात्मन्यात्मनात्मानम स संयच्छति पाति च। तो वही भगवान आदि पुरुष नारायण कारणोदक्षाय विष्णु कल्पे कल्पे, यहाँ कल्पे कल्पे मतलब ये कल्प नहीं है। यहाँ कल्पे कल्पे का अर्थ देखिए, हम लोग जब कल्प बोलते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, लेकिन ब्रह्मा जी जब कल्प बोल रहे हैं तो दूसरा अर्थ है, ठीक है। यहाँ कल्प मतलब हो गया कि एंटायर क्रिएशन, फिर एंटायर प्रलय। वो नारायण कारणोदक्षाय विष्णु पूरे सृष्टि को सृष्टि करते हैं, फिर पूरा संहार कर लेते हैं, फिर सृष्टि करते हैं, फिर संहार। वो बात बोले कल्पे कल्पे सृजत्यद। देखिए यहाँ संस्कृत का मजा देखिए, एक ही शब्द को कैसे व्यवहार किया गया। आत्मा, आत्मनि, आत्मना, आत्मानम। इस चारों शब्द का अलग अलग अर्थ होगा। आत्मा मतलब भगवान, आत्मनि मतलब अपने अंदर, आत्मना मतलब अपने से, आत्मा अपने आप को, वो वो आत्मा मतलब आप अपने में, अपने द्वारा अपने आप को सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। देखिए ये अर्थ हुआ, मजा देखिए संस्कृत का। समझ में आ रहा है, फिर से बोल रहा हूं। आप, आत्मा मतलब आप अपने में, अपने अंदर अपने द्वारा अपने आप को सृष्टि कर रहे हैं, पालन करें और संहार करें। इसको थोड़ा सोचेंगे, सोचने से थोड़ा चमत्कार होगा। हाँ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार। चैतन्य चरितामृत में क्या लिखा है, विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार। इसका विचार करिए कि भगवान अपने अंदर अपने द्वारा अपने आप को सृष्टि कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, संहार कर रहे हैं। इसके ऊपर विचार करिए। ये वेदांत है। क्या वेदांत है? ये है चतुश्लोकी गीता का सार है जो बोल रहे थे। भगवान
सब कुछ अपने द्वारा अपने अंदर अपने आप को सृष्टि किए हैं, पालन कर रहे हैं और संहार कर रहे हैं। इसका मतलब जो कुछ है वो भगवान है, वो सब कुछ भगवान से बना है, भगवान के अंदर बना है, भगवान के अंदर समा जाएगा। तो ये चतुश्लोकी हो गई ना। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परम पश्चादमैतच्च यो वशिष्यते सोऽस्मिन्। हम आगे पढ़ेंगे, अभी चतुश्लोकी आ रहा है, ज्यादा देरी नहीं है। हाँ हाँ। विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक् सम्यग् अवस्थितं सत्यं पूर्णम् अनाद्यन्तं निर्गुणं नित्यम् अद्वयम्। ऋषे वदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशया यदा तदेवाशक्ते तिरोधीयते विप्लुतम्। तो ये अभी 7:40 हो गया है, 5 मिनट और है। हड़बड़ी में करना चाहिए या फिर हरे कृष्णा प्रभु। ये वाला कल कर लीजिएगा। मुझे ये वाला श्लोक जो पीछे आपने ना, भगवान स्वयं को स्वयं के भीतर स्वयं के द्वारा अच्छा, चार आपने तो डिसीजन दे दिया, कल करीजिएगा। ओके, अच्छी बात है। तो क्या सबका ओपिनियन यही है? अभी टिकट का टाइम हो गया ना, आप लोग को टिकट का शायद तैयारी करना होगा, नाम वाम लिखना होगा। तो आ, यहाँ तक रखते हैं, फिर 5, फिर बाकी का नेक्स्ट क्लास में होगा, है ना? प्रभु हम ये लाइन बता दीजिए ना, ये ओके, वाला अभी हाँ, दोबारा से। अभी आप हाँ, पूछिए। ये जो आपने अभी बताया कि भगवान ने स्वयं को स्वयं के भीतर स्वयं के द्वारा, है ना, सृजन करते हैं, अपना बनाते हैं, मतलब सारा सब कुछ। तो ये एक बार दोबारा से एक लाइन ही बताइए ना, थोड़ा सा इसको अंदर इसको दिमाग में विचार कैच करना करें। पड़ेगा, मैं बोल हाँ दिया वो हूँ, हाँ 8-10 बार हाँ। बोल दिया। इसको विचार करना पड़ेगा, तभी पूरा दिमाग में बैठेगा क्या बोलना चाह रहे हैं। आत्मनि आत्मा आत्मनि आत्मना आत्मानम सयच्छति पाति सृजति च। इसके ऊपर थोड़ा विचार करिए। विचार करने से आपको ब्रह्मभूत हो जाएंगे, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, न सोचती न कांक्षती। और कोई प्रश्न है? समझ में नहीं आ रहा हम्म। कि तुम्हें कि आज का बेस्ट टेकअप क्या था? टेक अवे एक एक पॉइंट, व्हाट वाज द प्रभु बेस्ट? सबसे सबसे बेस्ट यही था, यही वाला, कि भगवान ही सब कुछ है, अपने ही अंदर ही सब कुछ है, वही करते हैं वही होता है, मतलब उसके बाहर कुछ है ही नहीं। सबसे बेस्ट यही लगा, ओके, ये जो दिमाग चल रहा लेट है। हाँ, लेटेस्ट वन अभी वही दिमाग में है, राइट? ओके, हाँ। नेक्स्ट और कोई? प्रभु, थर्टी भगवान सिक्स की नंबर कृपा वाला से में से उसको जानेंगे प्रभु, ओके, दैट वाज ओनली बाय हिज मेर्सी। स्टार्टिंग पॉइंट, राइट? फर्स्ट আমার पॉइंट লেগেছে 36। ये ছিল। ন তো অস্মি তচ্চরণম সমীয়সম তদম, মানে ওই জন্ম মৃত্যুর ক্লেশ থেকে উদ্ধারকারী তার শিষ্যরণে আত্মসমর্পণ नतोस्मि করে আমার तच्चरणम ईर्षाम भवच्छिदम स्वस्त्यजनम सुमंगलम। আত্মসমর্পণই শেষ কথা। और किसी का स्पेशल टेक अवे, आज का टेक तो अवे क्या है? यज्ञ के लिए 27 आइटम लगते हैं। इतना तो हम लोग याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए हरिनाम ही कर ले, आई थिंक वही काफी है हमारे लिए। अरे वो यज्ञ करना, 27 आइटम को जुगाड़ करना डिफिकल्ट है, इसलिए कलयुग का यज्ञ है, नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे लगा ये हम संसारी लोग अपनी बड़ाई बुराई में भी बड़ाई करते हैं, तारीफ करते हैं। ये वाला पॉइंट भी मुझे अच्छा लगा, मतलब इनडायरेक्टली ब्रह्मा जी ग्लोरीफाई कर रहे हैं भगवान राइट, को हर वेरी टाइम। गुड, वेरी वेरी गुड टेक अवे। बहुत अच्छा टेक अवे कि हमने बुराई बाहर से करें लेकिन अंदर से बड़ाई करते रहते हैं। वेरी गुड रस। और क्विक क्विक, जल्दी। जी 36 श्लोका श्लोका 36 जो है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर मैंने जो वो ब्रह्मा जी कंक्लूड यहाँ करते हैं, वो बोलते हैं कि ये सारा चीज तो हो गया, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि मैं सरेंडर कर जाऊं, यही बेस्ट है, इससे ज्यादा कुछ मुझे करने की जरूरत नहीं है। वो जो कंक्लूजन है उनका है, जो वो जहाँ पर वो पहुंचते हैं, वो मुझे बहुत पावरफुल लगा कि ब्रह्मा जी जैसे
माने सबसे हाईएस्ट व्यक्ति वो, जब वो बोल रहे हैं कि सरेंडर इज द ओनली वे, तो वो मुझे बहुत प्रफुल्ल मैसेज लगा। वेरी बोल, वेरी गुड। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे को वो एक तो हृदय उत्कंठा वाला बात जो है वो बहुत ज्यादा टच किया। सुपर। हाँ, सुपर था वो। हृदय उत्कंठा से भगवान को पकड़ के रखा है, इंद्रियां, मन और वाणी सब कुछ कंट्रोल में। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझको ना इसमें ये अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि हम लोग अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ही समझ सकते हैं भगवान को। जिसका जितना सामर्थ्य रहेगा वो उतना ही भगवान को जान पाएगा। हरे बोल, हरे बोल। राइट, राइट। वो लास्ट श्लोक, सेकंड लास्ट। हरे कृष्ण प्रभु, माता जी का बात आगे बढ़ा रही है कि हमको अपना सामर्थ्य बढ़ाते रहना चाहिए और जानने का इच्छा करते रहना चाहिए। हरे बोल। राइट। হরে কৃষ্ণ প্রভু, এই যে হোতা উদ্গাতা অধৈর্য এবং ব্রহ্মা, এই যে চারজন লাগে যজ্ঞতে, তাহলে কলিযুগে যে যজ্ঞ হচ্ছে সব তো ভুলভাল যজ্ঞ, তার হরিনাম কীর্তনই বেস্ট। हाँ, हरिनाम कीर्तन बेस्ट करेंगे, अन्य जगहों करा डिफिकल्ट হবে। कि इसके बाद अगला भगवान के अवतारों का लीला, अवतार लीला ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, सब अवतारों का लीला आ रहा है, लीला आ रहा है भाव अगले, इसके आगे। हरे कृष्ण। आज एंड करता हूँ, और टाइम हो चुका है, एक्चुअली ओवर टाइम हो गया है, क्योंकि टिकट का सबको तैयारी करना है। क्वेश्चंस आप लोग रेडी करिएगा एग्जाम के लिए, मैं भी क्वेश्चन शेयर करूंगा। ठीक है, यात्रा में आशा करता हूँ सब लोग जा रहे हैं, आप लोग। हाँ, जिनको जाना है टिकट का तैयारी करिए। हरे कृष्ण।